जो जिस तरह से भगवान को प्रेम करता है, चाहता है, जिस तरह से पुकारता है, चाहे किसी भी तरह से, भक्ति से पुकारे, प्रेम से पुकारे, किसी भी तरह से पुकारे, यहां तक कि घृणा से भी, लेकिन भगवान का चिंतन मनन करे, उनको पुकारे, क्योंकि वो मान अपमान से परे हैं। इसका सीधा उदाहरण कंस, रावण, हिरण्यकश्यप, ये सब भगवान से बदला लेने के लिए, मारने के लिए, घृणा करने के लिए हर वक्त चिंतन मनन करते थे और भगवान उनके सामने प्रकट हुए और वो जिस भाव से पुकार रहे थे उनके साथ वही किए। भगवान को जिस भाव से पुकारा जाता है भगवान वही करते हैं। प्रेम से पुकारो, प्रेम देते हैं, श्रद्धा से, विश्वास से, जो भी भगवान को मन से अर्पण करें ना, भगवान वही देते हैं। और यही बात ऋग्वेद में भी लिखी गई है, यो ददाति स धन्यम, जो देता है वही धन्य है। इसमें संकेत है कि ईश्वर उसी को प्रतिफल देते हैं जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा करते हैं। और कठोपनिषद में नयनमात्मा प्रवचनेन लभ्यो तत्शेष आत्मा बिभ्रषुड़तो तनु स्वयं, इसका अर्थ है आत्मा या परमात्मा केवल ज्ञान या प्रवचन से नहीं मिलता, बल्कि जो सच्चे भाव से उसकी ओर जाता है, परमात्मा स्वयं उसको अपने स्वरूप में प्रकट होता है। और श्रीमद् भागवत गीता में यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, निष्पक्ष है, वो किसी के पक्ष में नहीं है। और कहते हैं भगवान कि जो मेरी शरण में जिस रूप में आता है मैं उसी रूप में उसे अनुग्रह प्रदान करता हूं। और यही बात तैत्तिरीय उपनिषद में भी लिखा गया है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही होता है और वैसा ही फल पाता है। अगर कर्म प्रेममय है तो परिणाम हमेशा कृपामय होता है। जो भगवान को जो देता है भगवान उसी प्रकार, ठीक उसी तरह से उसे वो लौटाते हैं, देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जिस भाव से ईश्वर को पुकारा जाता है ईश्वर उसको अंततः वही देते हैं। लेकिन ईश्वर किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, कभी भी नहीं, क्योंकि कर्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से अपने कर्म कर सकता है। ईश्वर न्याय करता नहीं, साक्षी है। जैसे कोई भी जीव जिस भाव से उनसे जुड़ता है, जैसे भय, घृणा, प्रेम, समर्पण, उसी भाव से भगवान भी उससे जुड़ते हैं।